हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BTC 2015 बैच के थर्ड सेमेस्टर और जो DElEd 2017 बैच है फर्स्ट सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट के डिटेल के बारे में। तो अगर मैं बात करूं जो है बैक पेपर को लेकर के, तो अभी लगभग 2 घंटे पहले मैंने वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया है कि बैक पेपर जो है आपका कब होगा, कैसे होगा, जो है अभी कितने चांसेस हैं जो है अभी होने के, और जो लगभग 13,000 जो प्रशिक्षु हैं BTC 2015 बैच के, वो किस तरीके से जो है उसमें अभी फंसे हुए हैं। तो आज अभी यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर के। इसके पहले कई वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, स्क्रूटनी का जो एक फॉर्म होता है उसको मैंने दिखाया था। उसमें मैंने बोला था, आपका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन उसमें दिया हुआ था कि आपका जो एक तरीके से रिज़ल्ट है, यानी BTC 2015 बैच की अगर बात करूँ थर्ड सेमेस्टर की और फर्स्ट सेमेस्टर की, जो कि 25 सितंबर को आपका डिक्लेयर हुआ था और थर्ड सेमेस्टर का आपका 15 सितंबर को हुआ था। तो उसमें मैंने बताया था फॉर्म में कि आपका जो स्क्रूटनी भरने की जो डेट होती है, मतलब जो समय सीमा है, वो 1 महीने तक होती है, 30 डेज़ तक की। तो यानी कि जो 15 सितंबर को थर्ड सेमेस्टर का जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, वो आने वाले दिन यानी कि 15 अक्टूबर तक उनकी डेट रहेगी, और जो 25 सितंबर को फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसमें 25 अक्टूबर तक का उनके पास समय है। तो आप लोग जो है कमेंट्स में काफ़ी पूछ रहे थे कि स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा, जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं वो भी और साथ में जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो भी, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि अभी आपका थर्ड सेमेस्टर का भी जो है कल लास्ट डेट होगा, ठीक है, मतलब 15 अक्टूबर तक उनको भरना है। तो अभी आपका जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाएगा, तो कहीं से भी उसके रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। जो PNP है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, वो किस तरीके से बिजी है वो भी मैं बता दूंगा आप सभी को जो है। तो और रही बात DElEd फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, तो वहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म ध्यान रहे उन लोगों का भरा जा रहा है। आप अपने कॉलेज से संपर्क करिए, फॉर्म लीजिए जो है, वहाँ पर उसको सबमिट करिए, या आप डायरेक्ट जो है अपने जो आपका जो नियरेस्ट मीन्स जिस डाइट से आप संबंध जो है बिलोंग करते हैं वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप सीधे फॉर्म लेकर के जो है सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। फीस मैंने बता दी थी स्क्रूटनी का 100 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से है। आप 1 या 2 सब्जेक्ट में जो फेल हैं, ध्यान रहे 1 या 2 सब्जेक्ट में जो फेल हैं वही स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 से अधिक है, यानी अगर आप 3 विषयों में फेल हैं तो आपका सेमेस्टर बैक होता है। मैं कई बार बोला हूँ जो है सेमेस्टर बैक होगा आपका, आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में अधिकतम 2 विषयों में ही आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके 2-3 मार्क्स जो है उसमें बढ़ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि बढ़ जाएंगे तो ही आप अप्लाई करिए उसके लिए। बाकी रेस्ट आप बैक पेपर का जो है वेट करिए। जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं वो उम्मीद है कि उनका जल्दी होगा, उसके बाद ही जो है फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर होगा। और यहाँ पर मैं बता दूं जो है कि आपके स्क्रूटनी में जो है भी समय लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कॉपियाँ जो है रिलेटेड डाइट पे आपकी चेक हो रही हैं, जो है जैसे अगर लखनऊ का है तो हो सकता है लखनऊ की डाइट पे ही वहाँ की कॉपियाँ ने चेक हो, बाहर जाके चेक हो, ठीक है। तो वो कॉपियाँ चेक होती हैं, उसके बाद उसका डिटेल जो है वो PNP इलाहाबाद में दिया जाता है, और इलाहाबाद से किस तरीके से कॉन्टेक्ट करने के बाद जब आप पुनर्मूल्यांकन करेंगे, आपकी स्क्रूटनी में क्या होता है, सिंपल सा है, कॉपियों की आपकी रीचेकिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जैसे आप जो है लखनऊ ज़िले से अगर आप बिलोंग करते हैं तो, और आपने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जो है आपके संबंधित डाइट पे जाएगा, डाइट आपका जो है PNP इलाहाबाद से कांटेक्ट करेगा। उसके बाद वो जहाँ भी आपकी कॉपी चेक हुई होगी फिर से उसको जो है रीचेकिंग के लिए बोलेगा, और फिर आपका जो है रिजल्ट देखा जाएगा, मतलब आएगा। तो इसमें काफ़ी प्रोसेस जो है एक लंबा प्रोसेस है, काफ़ी समय लगेगा। ध्यान रहे भी PNP किस तरीके से 4 नवंबर को पेपर, मैंने बोला 1, 2, 3 को आपका चौथे सेमेस्टर का पेपर है। और मैं अभी बता दूं UPTT 18 नवंबर को जो पेपर होने वाला है उसमें भी अभी संशय बना हुआ है कि 18 नवंबर को वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके संबंध में भी लेटर ऑन मैं बात करता हूं जो है। तो ये रहा जो है स्क्रूटनी का आपका प्रोसेस। लगभग 47,199 के आसपास है जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है। तो स्क्रूटनी की अगर बात की जाए तो स्क्रूटनी मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट वाले उसमें आपके कम ही होंगे, 50-60% आप मान सकते हैं जो है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो है 47,199 जो है वो आपके तो जो 2017 बैच है फर्स्ट सेमेस्टर उससे रिलेटेड है, और लगभग 13,000 जो है वो आपके 2015 बैच से हैं जिनकी बैक है, उसमें भी आपके स्क्रूटनी वाले कम ही होंगे। तो कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलती है जो है तो आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर वाले अभी 25 अक्टूबर तक वेट करें, उनका तो फॉर्म ही अभी 25 अक्टूबर तक भरा जा रहा है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन होगी तो आप सभी को बताया जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है जो UPTT 2018 है उसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के।
तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यूपीटीटी 2018 की एग्ज़ाम डेट को लेकर के, जो कि 4 नवंबर थी, 18 नवंबर कर दी गई है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि 18 नवंबर को ही असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग 1150 वैकेंसीज़ के लिए पेपर है। तो ऐसे में दो परीक्षाएं एक दिन में ही कराना जो है काफ़ी मुश्किल होगा। मैं बता दूं कई होंगे ऐसे कैंडिडेट्स जो वहाँ भी अप्लाई किए होंगे और यहाँ पर भी होंगे। तो ये क्लियर नहीं कि शायद देखा नहीं गया कि वो लोग कंडक्ट करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। उस डेट को नहीं देखा गया जो असिस्टेंट प्रोफेसर की थी। ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उम्मीद है कि यूपीटीटी 2018 की जो परीक्षा है वो 18 नवंबर से टल करके जो है आगे जा सकती है। तो इसके संदर्भ में अगर कुछ और न्यूज़ मिलती है, इन्फॉर्मेशन अगर मिलता है, तो आप सभी को यहाँ पर अपडेट किया जाता रहेगा। बस इतना ही था इस वीडियो में जो है। कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है आपका, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।